Hi everyone, this is Naval sir and today I'm gonna share unique tips with you। और वो क्या टिप्स हो सकता है जिससे आप घर पर बैठे अंग्रेजी सीख सके। अगर मैं बोलूँ आपको आज के बाद अंग्रेजी सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी सीख सकते हैं। तो क्या इस बात को सुनकर आपको अजीब सा लग रहा है? तो चलिए मैं इस अजीब सा जो आपका फीलिंग है उसको चेंज करने वाला हूँ। तो हमारा टाइटल है, आज का टाइटल है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एट होम। हमारा टाइटल है कि घर पर अंग्रेजी कैसे सुधारे, घर पर अंग्रेजी कैसे सुधारे, घर पर अंग्रेजी कैसे सुधारे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपने घर पर बैठे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूं। सो फॉर इट चेक इजी टिप्स, नीचे आपको मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं और अगर उस टिप्स को पढ़ लेते तो फिर आप इजीली से सीख सकते हैं। तो पहला हमारा क्या टिप्स हो सकता है इस इजी टिप्स में, कहता है मेकिंग नोट्स ऑफ न्यू वर्ड्स। अब क्या होता है कि हम लोग जब भी रीडिंग देते हैं या कहीं पर सुनते हैं नए वर्ड्स को, तो हमें उसे क्या कर सकते हैं, मेकिंग नोट्स ऑफ न्यू वर्ड्स। जब भी आपको कोई न्यू शब्द मिलता है, न्यू शब्द मिले तो उसे क्या करो, नोट्स बनाए, तो उसे नोट्स बनाए। अगर उसे नोट्स बनाते हैं तो आप किसी वर्ड को एक बार में नहीं याद कर सकते, लेकिन दोबारा देखते हैं तो आप उसे याद कर सकते हैं। इसके नए वर्ड्स का क्या करें, नोट्स बनाए। तो हम लोग नए वर्ड का नोट्स बनाकर हम लोग सीख सकते हैं। टेकिंग नोट्स ऑन ऑल द न्यू वर्ड्स, कहते हैं जितने भी नए शब्द मिलता है उसको आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। यू कम अक्रॉस, जिस वर्ड से आप क्या करते हैं, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स मिलना होता है, एक वर्ड होता है कम अक्रॉस मीन्स मिलना। जितने भी आप नए वर्ड से मिलते हैं उससे क्या कीजिए, नोट्स बनाए। वाइल रीडिंग, कब, जब पढ़ते हैं उसके दौरान। रीडिंग इज एन, जबकि एक्सीलेंट आइडिया, रीडिंग हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। कीपिंग ट्रैक ऑफ अ न्यू टर्म्स, नए शब्दों का एक लिस्ट बनाए। विल हेल्प यू योर वोकेबुलरी ग्रो। आपका वोकेबुलरी एक वर्ड होता है जिसका मतलब शब्द होता है। अगर आप नए वर्ड को एक लिस्ट बनाते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा नए शब्द को याद करने में, आपका वोकेबुलरी ग्रो कराने में हेल्प करेगा। आपके साथ नए नए बहुत सारे शब्द जुड़ जाएंगे, नए सेंटेंस आपको जुड़ जाएगा। क्लियर? तो आप एक नए वर्ड का लिस्ट बना सकते हैं और उसे दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, फिर आपके पास बहुत सारा वर्ड्स आ जाएगा। क्लियर? फिर क्या कीजिए, लिसनिंग। यहां से इससे क्या पता चल रहा है कि सुनने का बात हो रहा है। अगर आप सुनते हैं तो फिर अपना इंप्रूव कर सकते हैं। लिसन टू द इंग्लिश सॉन्ग्स। अब यहां पर दिया गया है कि इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें, लिसन टू द इंग्लिश सॉन्ग। एक नया इंग्लिश सॉन्ग को क्या कीजिए, सुना कीजिए। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं घर पर, पहला क्या कीजिए कि जो वर्ड्स नया सुनते हैं या आपके मन में कई बार ख्याल आता है किसी शब्द को बोलते समय इस चीज का मीनिंग क्या होता है, तो फिर आप उसको खोजने की कोशिश करें, फिर इसका लिस्ट बनाएं, फिर आप सीख सकते हैं। दूसरा टिप्स हमारा, सेकेंड टिप्स क्या हो सकता है दूसरे नंबर पर, दूसरा टिप्स है लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग। इंग्लिश सॉन्ग को सुने, बट इस बात को सुनकर आपको लगता होगा कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हेन एवर विल लिसन टू सॉन्ग्स, कि जब कभी भी सुनते हैं सॉन्ग्स को समझते नहीं तो फिर सुनो क्यों। आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए सुनने की जरूरत है। सॉन्ग को सुनिए, स्पीच को, साथ ही साथ हम किसे सुनेंगे, स्पीच को इंग्लिश में सुनेंगे। उसके बाद स्पीच के बाद हम लोग मूवी देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे। अब इन सारे चीजों को करके हम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम समझना शुरू कर देंगे। क्लियर? कहता है यू कैन चूज सॉन्ग्स। आप अपने सॉन्ग को चूज कर लीजिए, आप किस प्रकार के सॉन्ग सुनना चाहते हैं। डिवोशनल सॉन्ग, धार्मिक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या कोई पार्टी सॉन्ग सुनना चाहते हैं। जिस प्रकार के आप सॉन्ग को पसंद करते हैं उस प्रकार के सॉन्ग को चूज कर लीजिए, फिर सुनिए। दैट यू वांट टू हियर, पहले पसंद कर ले जो सॉन्ग को आप सुनना चाहते हैं। एंड गेन इंटरेस्ट इन लर्निंग द लिरिक्स, और फिर अपना इंटरेस्ट को बढ़ाइए। इंटरेस्ट मीन्स लगाव को बढ़ाइए सीखने में। लर्निंग लिरिक्स, जो उसका लय होता है उसे सीखने में। दिस विल हेल्प यू प्रोनाउंस वर्ड्स मोर क्लियरली, जो आपको हेल्प करेगा किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में, सही सही उच्चारण कैसे करें, तो आपको प्रोनाउंस करने में आपको हेल्प करने वाला है।
अगर आप किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो वहाँ क्या होगा, कई बार हम लोग है ना कुछ वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और सुनकर हम वर्ड को सही सही प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करने वाला है और एक क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ वर्ड्स मैं बोलूँ तो आप उसको कैसे प्रोनाउंस, इसको क्या बोलते हैं, क्लियरली, क्या बोलते हैं इसको अगर मैं आपको बोलूँ प्रोनाउंस करने के लिए, इसको आप पढ़िए तो एक बार क्या लिखा हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट बट आई राइट इट फर्स्ट। ओके, रीड दिस वर्ड। इसको क्या पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते होंगे प्रोनाउंसिएशन, बट दिस इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोनंसिएशन, दिस इज प्रोनंसिएशन, क्योंकि जब आप कहीं इसको सुनेंगे तो फिर आप इसके सही सही पढ़ना सीख जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉन्ग को, स्पीच को, मूवी को, इसको सुनना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग सही सही, इससे हम लोगों को प्रोनंसिएशन आ जाएगा कि कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर, तो हम लोग को सुनना चाहिए, तो यहाँ से भी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो हो जाएगा, और थर्ड स्टेप हमारा वॉच मूवी इन इंग्लिश। अब क्या करो आप कि मूवी को इंग्लिश में देखिए। अब मूवी देखने के लिए हिंदी में तो देखते नहीं, इंग्लिश में कैसे देखें, तो आपको क्या करना है, मूवी देखना पड़ेगा। वो भी मूवी देखेंगे तो कौन सा मूवी, 2 घंटे के, 3 घंटे के नहीं, हमें मूवी जब भी देखनी है तो जो 5 मिनट 10 मिनट शॉर्ट मूवी को देखना है, उसे क्या कीजिए, छोटा कर करके। तो हम लोग बोलते हैं वॉच मूवीज इन इंग्लिश। हम लोग क्या करें, मूवीज को देखें इंग्लिश में। नेटफ्लिक्स शोज, नेटफ्लिक्स, नॉट ओनली नेटफ्लिक्स, देयर आर मेनी मोर चैनल्स, फ्रॉम देयर यू कैन वॉच मूवी। बहुत सारे चैनल है, एक ही नहीं है। तो नेटफ्लिक्स शोज कैन हेल्प यू। नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे शोज है जो आपको हेल्प कर सकता है। नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे शोज मिलेगा आपको। कैन हेल्प यू ग्रास्प द लैंग्वेज बेटर। अब वहां से आप मूवी देखेंगे तो बेटर ढंग से आप एक लैंग्वेज को समझ सकते हैं। कन्वर्सेशनल, जहां पर बातचीत जो होता है, किसी मूवी में बातचीत करने वाली जो टॉक होता है उसे फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। जैसे आप यहाँ से क्या सीखेंगे कि किस तरह से कन्वर्सेशन किसी के साथ कर सकते हैं। एंड इम्प्लिसिटली डेवलपमेंट ऑफ फील फॉर द लैंग्वेज। तब जाकर आपको अगर पढ़ते तो आप में एक इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के में क्या हो जाएगा, फीलिंग आने लगेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे, फिर सीख जाएंगे। विदाउट हैविंग इंटरेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एनीथिंग। तो सबसे पहले इंटरेस्ट बढ़ाइए। अगर इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, बिलीव मी, बहुत जल्द अंग्रेजी सीख जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा टिप्स है, इमर्ज योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज। अपने आप को डुबा दीजिए, अपने आप को क्या कीजिए, इंटरेस्ट बढ़ाइए, लगा दीजिए। इमर्ज योरसेल्फ, अपने आप को कहां पर डुबाइए, किस चीज में इंटरेस्ट बढ़ाइए, इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में अपना इंटरेस्ट को बढ़ाइए। अपने आप को डुबा दीजिए उसमें, अपने आप को खो जाइए उसमें। और क्या कीजिए, इंग्लिश न्यूज को देखा कीजिए। जैसे हम लोग रोज देखते हैं ना, व्हाट एवर हैपेंस इन सोसाइटी इन द वर्ल्ड वी नो थ्रू न्यूज। क्योंकि हम जब न्यूज देखते हैं वहीं से हमें पता चलता है कि क्या दुनिया में क्या हो रही है। तो हमें क्या करना है कि अब इंग्लिश में न्यूज देखना है। अगर इंग्लिश में हम न्यूज देखते हैं तो वहाँ से हमारा क्या एक सेंस आएगा, जहाँ से BBC के यूज कर सकते हैं आप, कई बहुत सारे चैनल से, इंडिया टुडे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको समझ में आएगा, ऐसा घटना, खास करके जिस घटना के बारे में आप जानते हो और उसको देखेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। जो लगातार कई दिनों तक कन्फ्लिक्ट चलता है, लड़ाई झगड़ा, उसे आप देखा कीजिए। ट्राई टू रीड अ वैरायटी ऑफ इंग्लिश, कोशिश कीजिए अनेक प्रकार के इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज पब्लिकेशंस, एक को नहीं, बहुत सारे इंग्लिश पब्लिकेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिस विल नॉट ओनली कीप यू इन्फॉर्म्ड, जो केवल आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप इन्फॉर्म्ड है, आपको बहुत चीजों की जानकारी, बट ऑल्सो हेल्प यू इन योर वोकेबुलरी। अगर नए प्रकार के नए न्यूज देखते, नए बुक्स पढ़ते तो आपको केवल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जिससे खाली इन्फॉर्म, सूचितना नहीं आपको केवल मिलेगा, आपको क्या होगा, नए प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे, शब्द मिल जाएगा आपको, नए प्रकार के आपको शब्द मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें नए प्रकार के चीजों को पढ़ते रहना चाहिए, इससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है।
क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी तक हम लोग देखे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नए नए प्रकार के न्यूज पढ़ना चाहिए और नए नए प्रकार के पब्लिकेशंस को पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी हमें हेल्प मिल सकता है। अब बात है कि कह रहा है हैव कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। अब हमें कहा जा रहा है कि हैव कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, कि बातचीत कीजिए इंग्लिश में। अब बात है कि बात किससे करूं, आप हो गए, आप हो गए और आप इंग्लिश, आपका दिमाग में इंग्लिश आ रहा है और बाकी चारों तरफ से हिंदी है, किससे बात करें, बात करें तो किससे करें, ऐसा आपका ख्याल आपको आ रहा होगा। Nowadays there are many applications where you can talk to। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस आता है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उस पर कहीं के लोगों से बात कर सकते हैं, तो वहां से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कई बार कहीं पर आप जाते हैं किसी ऑफिस में, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट फॉर दिस यू नीड कॉन्फिडेंस, जो तो है नहीं कॉन्फिडेंस, तो उसको कैसे लाएंगे, हम बोलने की कोशिश करेंगे। शुरुआती में छोटे छोटे सेंटेंस को बोलेंगे, फिर हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, हिंदी में बोलेंगे, ऐसे करके एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा डेवलप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एंड वी विल हैव कंटिन्यूअसली कन्वर्सेशन विथ एनीवन। तो हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं कि आप इनसे नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इनसे भी कोशिश कीजिए बोलने का। लेकिन जब कहीं भी आप ऑफिस जाते हैं, किसी स्कूल कॉलेज या किसी बैंक में जाते हैं, तो वहां तो लोग समझते हैं ना, यू ट्राई टू स्पीक, पीपल विल अंडरस्टैंड, पीपल विल नॉट निग्लेक्ट यू। तो लोग वहां पर आपको निग्लेक्ट नहीं करेंगे, आप वहां पर बोल सकते हैं। तो कहता है इवन दो भले ही लिसनिंग एंड रीडिंग एक्सरसाइज माइट बी बेनिफिशियल। कहता है भले ही कि हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ये वो बहुत फायदेमंद है, पढ़ते वो भी है, बहुत बेनिफिशियल फायदेमंद हमारे लिए हो सकता है। यू स्टिल नीड टू इंटरैक्ट विथ इंग्लिश, अभी भी आपको इंटरैक्ट करना है इंग्लिश के साथ, अभी भी मिलना है, इसके साथ जुड़े रहना। एंड इम्प्रूव योर स्पीकिंग एबिलिटी, अपना स्पीकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। तो कन्वर्सेशन किससे करेंगे, यही बड़ी बात है कि सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपको जहां भी जिससे भी मौका मिले बोलने की कोशिश कीजिए। कई बार आप थ्रू फोन आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं लोगों को, अपने टीचर से बात कीजिए, अगर किसी बैंक एम्प्लॉय है तो उनसे बात कीजिए। ऐसे लोगों से जिनसे लगता है कि आप बात करें तो वो बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। क्लियर। तो आप यहाँ से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम नहीं बोलते हैं तो क्या होगा, हम नहीं बोलते तो हमारा यूजलेस हो जाएगा, जो भी रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, सारे के सारे हमारा क्या हो जाएगा। अब बात है कि डोंट फॉरगेट, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉरगेट। डोंट फॉरगेट टू हैव फन व्हाइल यू लर्न। कहता है जब आप पढ़ते हो ना, कहता है डोंट फॉरगेट, मत भूलो, टू हैव फन, कहता है एंजॉय करना मत भूलिए। फन करना मतलब मनोरंजन के साथ पढ़ना ना बोले, व्हाइल यू लर्न, जब आप सीखते हैं। अब क्या होता है कि इंग्लिश है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी हम चाहते हैं कि इसे पढ़े, तो फिर होगा कैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। क्लियर। और इंटरेस्ट लाएंगे तो हम इसे फनी तरीके से सीख सकते हैं। कभी कुछ कार्टून्स देखेंगे जहाँ पर फनी टाइप का होगा, अगर उसे देखते कुछ फनी बातें करना है बीच बीच पे वाइल हैविंग कन्वर्सेशन, तो इससे क्या होगा, हमारा फन बढ़ेगा। इफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज विल अपीयर टीडियस, कहता है यदि आपके लिए लर्निंग इंग्लिश ना टीडियस लगता है, टीडियस मींस उबाऊ, आपके लिए ऐसा लगता है ना कि टीडियस है, बोरिंग है, इट्स क्रिटिकल टू मेंटेन मोटिवेशन। अब देखिए, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जो काम में आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके लिए क्या ऐसा लगता है कि टीडियस है, ये काम बोरिंग है, तो फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। जब मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे आप किसी काम को कर सकते हैं। तो हमें मोटिवेशन को क्या करेगा, मेंटेन करना पड़ेगा काम करने के लिए। तो कैसे मेंटेन करेंगे, एंड हैव फन व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तब इस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, नए भाषा को सीखने के दौरान हमें फन करना पड़ेगा। फन कहने का मतलब है कि हमें उस चीज़ों को इंटरेस्टिंगली लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ लेना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। ओके। तो हमें जब भी भाषा सीखेंगे तो हमें इंटरेस्ट इसमें बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, फाइंड द बेस्ट टाइम। इट इज सेड दैट find the best time
टू लर्न। क्या बात है कि मैं किस समय पढ़ूं इंग्लिश, कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है? तो कहा जा रहा है फाइंड द बेस्ट टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो अब यहां देखते हैं, दे मस्ट चूज द ऑप्टिमल टाइम टू लर्न। हम लोग क्या करना है ना कि एक उपयुक्त, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, एक अच्छा सा सबसे ऑप्टिमल टाइम को चूज करना है। ऑप्टिमल टाइम करने का जो सबसे अच्छा समय हो, जिस समय कहीं से साउंड ना आए, जिस समय कहीं से कोई डिस्टरबेंस ना आए, कॉल ना आए, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अगर बुक पढ़ रहे हैं तो कहीं से डिस्टरबेंस नहीं आया जिस समय, उस समय आपको उस समय को चूज कीजिए एंड फोकस ऑन देयर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। और क्या कीजिए, अपने इंग्लिश इंप्रूवमेंट पर आप ध्यान दीजिए कि कैसे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। आफ्टर कंसिडरिंग देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों को ध्यान देते हुए, एंड एनवायरनमेंट, और उस माहौल, जो हम लोग बोलते हैं माहौल चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए, तो उस माहौल को आपको ध्यान देने पड़ेगा कि किस समय हम अंग्रेजी पढ़े, किस समय पढ़ना सुटेबल होगा। इन चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सारे टिप्स था। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप घर पर भी सीख सकते हैं, जहाँ पर रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू गाइज। सो गाइज, you can see time, time is up. So we will meet in next video. So till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day.